आई होप यू एंड योर फैमिली सेफ इन योर होम। कल हमने एक टॉपिक किया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग फर्स्ट था, आर्टिकल 1 to 4 था। आज हम कर रहे हैं भाग सेकंड यानी पार्ट 2 कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 कर रहे हैं जिसके आर्टिकल है 5 to 11 यानी 5 से 11 तक इसके अनुच्छेद है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें जो है वो क्या है, वो है नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब नागरिक कौन होते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी कंट्री द्वारा उनको एक ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। तो भारत में जो नागरिकता अधिनियम है वो कौन सा माना जाता है, नागरिकता अधिनियम है 1955, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें आज तक यानी 2021 तक हम बात करते हैं 5 बार इसमें संशोधन हो चुका है। किसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है। कब कब, 1986 फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, 1992 सेकेंड अमेंडमेंट, 2003 थर्ड अमेंडमेंट, 2005 फोर्थ अमेंडमेंट और 2015 जो लेटेस्ट है वो फिफ्थ अमेंडमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार परिवर्तन हो चुका है, 5 बार परिवर्तन हो चुका है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि नागरिकता किस आधार पे ली जा सकती है। तो देखिए नागरिकता के बारे में नागरिकता आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि आप जन्म के आधार पर किसके नागरिक हो। आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि जन्म के आधार पर आप किसके नागरिक माने जाएंगे, भारत के, है ना। वो कैसे कैसे कैसे, तो नागरिकता प्राप्त करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। कौन कौन से, जिसका मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, ये है पंज देव अर्जित। अब ये देखिए पंजदेव अर्जित, देखो पै फॉर पंजीकरण, यानी आप भारत में नागरिकता का पंजीकरण करके नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है ठीक है। अब इसका पंजीकरण का टाइम क्या है, यानी आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो, 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। दूसरा क्या है, जन्म से। जन्म से का मतलब क्या है इसमें, 26 जनवरी 1950 के बाद और दिसंबर 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर भारत में आपके माता पिता दादा दादी में से कोई अगर जन्म लिया है तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तीसरा क्या है, देश यानी देशीकरण करके। देशीकरण इसका मतलब क्या है, आप अगर किसी दूसरे देश के नागरिक हो और वहां की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता आप प्राप्त करते हो तो वो देशीकरण है। यानी आप, इसका मतलब क्या है, आप जन्म से भारतीय नहीं हो, वंश से भारतीय नहीं हो, तो क्या है, देशीकरण से आप भारतीय नागरिक हो। चौथे हैं वंश के आधार। वंश का भी सेम रूल है स्टूडेंट, क्या है, 26 जनवरी के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर आपके माता पिता दादा दादी में से कोई भारतीय है तो आप वंश के आधार पर किसकी नागरिकता ले सकते हो, भारत की, ठीक है ना। और 5वां तरीका है अर्जित करके। अर्जित करके, अर्जित करने का क्या है, आप दूसरे देश के नागरिक हो या आप दूसरे देश की युवती है,
वो भारत में शादी हो चुकी है, ठीक है। ऐसे लोग 7 वर्ष पहले आते हैं, उस टाइम पंजीकरण करवा देते हैं, तो भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने कारण? 5। पंच देव अर्जित, पंजीकरण, जन्म, देशीकरण, वंश और अर्जित। अब हम देखते हैं कि जो अपने ये है आर्टिकल, इन पे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, आर्टिकल वाइज हम पढ़ते हैं। तो 5वें में तो जन्म के आधार पे था। आर्टिकल 6 देखिए, 6 में क्या है, यानी 6 में वो चीज है, 6 नंबर आर्टिकल ये कह रहा है पाकिस्तान परवजन कर गए लोग, यानी पाक से परवजन करने वाले लोग। ये क्या है, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान से भारत आगे उन लोगों को नागरिकता दी जाती है। वो आर्टिकल कौन सा है? 6 है, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? 7 ये कहता है, देखो स्टूडेंट, पाक को परवजन करने वाले लोग। अब ये देखो क्या है, पाक से पाक को, परवजन का मतलब स्टूडेंट हस्तांतरण या ट्रांसफर कह सकते हैं, जिसको कहते हैं। ये पाकिस्तान से आए थे जब डिस्प्लेसमेंट हुआ था या विभाजन हुआ था, उसकी बात है। ये पाकिस्तान को चले गए थे ये लोग, लेकिन वापस कहां आ गए? भारत आ गए, है ना। तो ये 48 से पहले की बात है। तो उन लोगों को क्या है? भारत नागरिकता दे सकता है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? 8 ये कह रहा है कि हम एज एग्जांपल एनआरआई का कह सकते हैं, ऐसे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, यानी स्थायी रूप से भारत में नहीं रह रहे, बट उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यानी पितामही पितामह से कोई भी भारत में रहा है, जन्मा है, उसके आधार पर इनको हम नागरिकता दे सकते हैं। यानी हम इनको शॉर्टकट में कह सकते हैं NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी इंडिया में परमानेंट रूप से नहीं रह रहे हैं, जो इंडिया के कहां रह रहे हैं? बाहर रह रहे लोगों को नागरिकता देना। अब ये किस कंट्री के लोगों को देगा, कहां रहने वाले लोगों को देगा, ये भारतीय संसद तय करेगी। इसका मतलब नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, वो किसको है? भारतीय संसद को है स्टूडेंट, यानी लेजिस्लेचर को है, यानी व्यवस्थापिका को है। व्यवस्थापिका का भारत में नाम क्या है? संसद है। तो ये कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? 9, देखो 9 का मतलब मैंने यहां लिख रखा है, 9 का मतलब नो। इसका मतलब इसमें नागरिकता आपकी क्या कर ली जाती है? यहां नागरिकता वापस ले ली जाती है। कैसे? अगर किसी भारतीय नागरिकता ने विदेशी नागरिकता ले ली और भारत से तथ्य छुपा लिए हो, तो भारत उसकी नागरिकता कैंसिल कर सकती है। कोई स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग कर सकता है, ठीक है ना। या किसी ने देशद्रोही का काम किया है, तो उसकी नागरिकता वापस ली जा सकती है। ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद बनाती है, तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार उसी को ही है, ठीक है। और आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि कानून, नागरिकता के लिए नए नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास हमेशा रहेगा। तो अब देखो, हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में नागरिकता लेने का था कि 5 वर्ष से कोई भी भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता दे सकते हैं। संशोधन करके वर्तमान में क्या कर दिया? 7 वर्ष से कोई भारत में रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसका मतलब ये जो परिवर्तन कर रहे हैं, ये परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अभी हमने देखा भारतीय नागरिक अधिनियम में, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कितनी बार परिवर्तन किया जा चुका है? 5 बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये अधिकार किसके पास है?
ये अधिकार संसद के पास है। तो इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो लर्न करने या याद करने वाली बात है वो एक तो ये है कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और एक जो परवजन शब्द है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पाक से परवजन कर गए यानी पाक से भारत आ गए, ठीक है, पाक को परवजन कर गए पर वापस भारत में आ गए, ऐसे लोगों को नागरिकता देना। अब अगर हमारे कोई दुश्मन देश है उसमें उसके नागरिक चाहे 7 वर्ष से आगे, पहली बात है उनको आने का यहाँ राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, और आ भी गए तो वो क्या है, वो तो एक मतलब अनुचित तरीके से है, उनको वैसी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो भारत अगर चाहता है कौन से कंट्री को नागरिकता दी जाए, उन्हीं को ही नागरिकता दी जा सकती है। तो नागरिकता का भाग कौन सा है, सेकंड है, ठीक है, यानी 1905 सेकंड आर्टिकल 5 to 11 यानी 5 से 11 भारतीय नागरिकता का इसमें उल्लेख है। थैंक यू स्टूडेंट।